नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं ब्रह्मणां नमो वज्राय नमो लोये सवसावूढम् यदि ये चैतन्ये पुरैरभावस्थितचिदात्मं भान्ति द्रव्यजनिलसन्तोऽन्तरहिता साक्षी मार्ग जगत्साक्षिमार्गप्रकटनकरो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन नयन पश्यामि पश्यामि भवतु न भवतु मे ताम्रं चक्षु कमलयुगलं स्कन्दरहितं कोपायं प्रकटयति भाव्यन्तरमतं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमखिलतीवाति विमला महावीरस्वामी नयन पश्यामि भवतु न। हाँ, पर्वाधिराज पर्यूषण का प्रारंभ शुक्रवार 10 तारीख से होने जा रहा है, इसलिए सत्र की अपनी पर्यूषण पूर्व की अंतिम कक्षा है। 10 लक्षण पर्व के बाद में पुनः अपनी पाठशाला प्रारंभ होगी। हमारी चर्चा निमित्त उपादान जो पाठ है उसके ऊपर चल रही थी, जिसमें कारण कार्य आदि की परिभाषा की चर्चा हम कर चुके थे। उपादान किसे कहते हैं, निमित्त किसे कहते हैं और कार्य किसे कहते हैं, इनकी चर्चा हम कर चुके थे। 2 शब्द थे जिनकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में छोड़ी थी। वो 2 शब्द कौन कौन से? उपादेय और नैमित्तिक। ये शब्द शास्त्र में आते हैं, इसलिए इन शब्दों का भी परिचय करा दिया गया है। उपादेय शब्द के 2 अर्थ होते हैं। कार्य कारण के संदर्भ में जो अर्थ है वो अलग है, और जो हेय उपादेय के संदर्भ में वो अर्थ अलग है। दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। जब हम उपादान की मुख्यता से कार्य की चर्चा करते हैं तो कार्य को क्या कहते हैं? उपादेय। ठीक है। जैसे जो अरहंत भगवान हैं, उन्होंने अनंत चतुष्टय प्रकट किया, तो अनंत भगवान है उपादान, और अनंत चतुष्टय क्या हो गया? उपादेय कार्य है ना। अब इसी अनंत चतुष्टय को हम निमित्त की अपेक्षा से कहें तो 4 घातीय कर्मों का अभाव ये है निमित्त, और अनंत चतुष्टय का प्रकट होना ये है नैमित्तिक, है ना। दोनों के बीच में जो भेद है, अंतर है, वो आपको ख्याल में आ गया होगा। तो खाली शब्द का परिचय ही कराया, इसलिए हमको शब्द के परिचय तक ही इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। हार्दी, ख्याल में आ गया? उपादेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है और नैमित्तिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जी जी, ठीक है। कार्य कहो, पर्याय कहो, उपादेय कहो, नैमित्तिक कहो, सब पर्यायवाची हैं। लेकिन एक व्याकरण का नियम होता है। व्याकरण ये कहता है कि कोई भी शब्द किसी का पर्यायवाची हो ही नहीं सकता है। सब शब्दों का अपना अपना अलग अलग प्रयोजन होता है, अलग अलग अर्थ ही होता है। लेकिन रूढ़ी से हम पर्यायवाची के अर्थ में भी उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने शब्द नय जो है, जो 7 निगमादि 7 नय है, वहां पर शब्द नय में कलत्र, भार्या और दारह ऐसे शब्दों का प्रयोग पड़ा होगा। अथवा इंद्र, पुरंदर। इंद्र और पुरंदर पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन सभी जगह इनको पर्यायवाची नहीं मानता व्याकरण। वो कहता है पुरंदर माने जो पुर को जीते, यानी जो किसी राज्य को जीते उसको पुरंदर कहते हैं। और इंद्र किसे कहते हैं? जो इंधन क्रिया करे, माने जो आनंद विलास में रहे, वो इंद्र है। तो इंद्र दोनों ही काम करता है। जैसे पूजा करता हुआ पुजारी है, ठीक है, और वो व्यक्ति व्यापारी भी हो सकता है, दुकान पे बैठा हुआ व्यापारी है। तो हर
स्थिति में, प्रसंग में अलग अलग अर्थ होते हैं। तो पर्यायवाची भी कहा जा सकता है, लेकिन निमित्त, नैमित्तिक और उपादेय वैसे पर्यायवाची नहीं है। इनमें क्या है, जब उपादान की मुख्यता से कार्य को देखा जाएगा तो हम उस कार्य को उपादेय कह देंगे, और निमित्त की मुख्यता से कार्य देखा जाएगा तो हम उसको नैमित्तिक कहते हैं। पिछली कक्षा में मैंने एक दृष्टांत भी दिया था, जैसे महावीर जयंती के दिन हम भगवान महावीर की पूजा करते हैं, अथवा जब पूजा करते हैं ना तो पुजारी लोग डिस्कस करते हैं कि भाई आज किसकी पूजा करेंगे, तो कहते हैं आज नैमित्तिक पूजा करेंगे, ऐसा कहते हैं, नैमित्तिक पूजा करेंगे। और जो पूजा की पुस्तक है उसमें भी लिखा रहता है नैमित्तिक पूजा, और आगे की सारी जो पूजाएं होती हैं, रक्षाबंधन की होगी, 10 लक्षण की होगी, अथवा 24 तीर्थंकरों की होगी, तो उनके निमित्त से हम पूजा कर रहे हैं तो उस पूजा को हम नैमित्तिक कह देते हैं। दोनों शब्द का अर्थ हमको स्पष्ट रहना चाहिए। अब यहाँ पे दृष्टांत दिया गया है इसी संदर्भ में, तो हम दृष्टांत भी देख लेते हैं। हाँ, तृप्ति जी पढ़ेंगे आप? तृप्ति जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए। हेलो सर। हाँ, पढ़ने वाले पढ़िए। जिज्ञासु, यहाँ से पढ़ना शुरू करिए। कहाँ से? उपादान, स्क्रीन में देखिए, मैंने हाईलाइट कर रखा है। उपादेय और निमित्त, नैमित्तिक को कृपा उदाहरण देकर समझा दीजिए। प्रवचनकार: सुनो, जैसे घट कार्य का उपादान कारण मिट्टी स्वरूप और मिट्टी रूप द्रव्य है, यहाँ मिट्टी उपादान है, अतः इसकी उपेक्षा कथन करने घट पर घट कार्य उपादेय कहा जाएगा। यह घट कार्य के कुम्हार चक्रादि निमित्त कारण है। निमित्तों की उपेक्षा। अनम्यूट करिए, म्यूट हो गए आप। हाँ, एक मिनट। हाँ, अभी ठीक है, पढ़िए। ओके। हाँ, कितले હતી? निमित्तों की अपेक्षा कथन करने पर उसी घट कार्य को नैमित्तिक कहा जाएगा। यहाँ तक हो गया। अगला पैराग्राफ। निमित्त कहा जाएगा। यहाँ उपादेय शब्द का प्रयोग ग्रहण करने योग्य इस अर्थ में नहीं है। यहाँ तो निमित्त की उपेक्षा जिस कार्य को निमित्त कहा जाता है उससे ही अपने उपादान की उपेक्षा उपादेय कहा जाता है। आशा है अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा। जिज्ञासु: आ गया, इस अच्छी तरह आ गया। ठीक है, आ गया। अब यहाँ एग्जाम्पल भी दे दिया है। यदि मिट्टी उपादान है तो घड़ा उपादेय है। कुम्हार, दंड, चक्र, यदि ये सब निमित्त हैं तो उस घड़े को नैमित्तिक कहा जाएगा। माने जिस एंगल से बात करेंगे उस एंगल से कहा जाएगा। जैसे ससुराल पक्ष में उसी लड़की को क्या कहते हैं? बहू कहते हैं, और मायके पक्ष वाले उसको बहू नहीं कहते हैं, बेटी कहते हैं। तो ऐसे ही समझ लो कि नैमित्तिक है ससुराल और उपादेय है वो मायका है। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रहेगा और ये शब्द भी याद रहेंगे। और भी थोड़ा यहाँ पर दृष्टांत देके समझाया गया है। डॉक्टर साहब पढ़ेंगे आप? अनम्यूट करिए। प्रवचन का तो स्वर्णहार और सम्यक दर्शन रूप कार्य पर उपादेय और निमित्त नैमित्तिक घटाइए। जिज्ञासु: स्वर्ण रूप द्रव्य उपादान है और हार तो स्वर्णहार ये उपादेय है। आग, सुनार आदि निमित्त है और हार नैमित्तिक है। इस प्रकार आत्मद्रव्य या श्रद्धा गुण उपादान है और सम्यक दर्शन उपादेय है। मिथ्यात्व कर्म का अभाव निमित्त है और सम्यक दर्शन नैमित्तिक है। प्रवचनकार: बहुत अच्छा।
शंकाकार उपादान यदि द्रव्य या गुण है तो वह सदा काल विद्यमान रहता है, अतः विवक्षित कार्य सदा होता रहना चाहिए। प्रवचन का उपादान दो तरह का होता है, एक त्रिकाली उपादान और दूसरा क्षणिक उपादान। जो द्रव्य या गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे त्रिकाली उपादान कहते हैं, और क्षणिक उपादान को दो तरह से स्पष्ट किया जाता है। एक द्रव्य और गुणों में अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह क्रम चलता रहता है। उस अनादि अनंत प्रवाह क्रम में अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण है और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है। उस समय की पर्याय की उस समय रूप होने की योग्यता क्षणिक उपादान कारण है और वह पर्याय कार्य है। क्षणिक उपादान कारण को समर्थ उपादान कारण भी कहते हैं। त्रिकाली उपादान कारण तो सदा विद्यमान रहता है। यदि उसे ही पूर्ण सम्मत कारण मान लिया जाए तो विवक्षित कार्योत्पत्ति का सदा प्रसंग आएगा। अतः अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय केवल उस समय उस पर्याय के उत्पन्न होने की स्वयं की योग्यता ही समर्थ उपादान कारण है। जिनके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती और जिनके होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अनंतर पूर्व पर्याय विशिष्ट द्रव्य उपादान है और अनंतर उत्तर पर्याय विशिष्ट द्रव्य उपादेय है। अनुकूल बाह्य पदार्थ निमित्त है और विवक्षित कार्य नैमित्तिक है। हाँ जी, एग्जाम्पल जो दिया हुआ था ऊपर, उसमें मिट्टी घड़े का उदाहरण दिया, स्वर्ण और हार का उदाहरण दिया, और सम्यक दर्शन और आत्मा का उदाहरण दिया। किसके संदर्भ में? उपादेय और नैमित्तिक समझाने के लिए। तो ऐसे हम बाइफरकेशन और भी हम दृष्टांत ले सकते हैं, जैसे कपास और कपड़ा, और कपास और लूम, जो पावर लूम होता है वो जिसमें कपड़ा बनता है। तो पावर लूम की अपेक्षा से कपड़ा नैमित्तिक हो गया और कपास की अपेक्षा से, कॉटन की अपेक्षा से उपादेय हो गया। ऐसे ही बाई और गेहूं, रोटी है कार्य, अगर गेहूं की अपेक्षा से देखा जाए तो वो उपादेय है, अपेक्षा से देखा जाए तो नैमित्तिक है। ऐसे जितने भी कार्य हैं उपादान को हम और निमित्त की अपेक्षा से कार्य का कथन हम कर सकते हैं। टेबल बना करके बहुत सारे उदाहरण हम प्रस्तुत कर सकते हैं। ये चर्चा यहाँ पूरी हो गई। अब उपादान और निमित्त इन दोनों की विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले उपादान की चर्चा करते हैं। परिभाषा तो बताई दी थी कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, और उपादान को कारण कहा गया है और निमित्त को भी कारण कहा गया है। तो उपादान कारण में जैसे आत्मा बताया, तो आत्मा तो सदा काल विद्यमान है, तो सदा काल उसमें से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते रहना चाहिए, तो नहीं होता है। अथवा मिट्टी उपादान कारण है घड़े में, तो हमेशा मिट्टी से घड़ा बनते रहना चाहिए, तो सदैव क्यों नहीं बनता है? ये प्रश्न होगा ना, सदैव क्यों नहीं बनता अगर वो कारण है तो? क्योंकि कारण तो उसी को कहा जाएगा ना जो कार्य को उत्पन्न करे। तो त्रिकाल कारण, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान, इस भेद पूर्वक हमें उपादान को समझना पड़ेगा, ये पता लगाने के लिए कि प्रति समय कार्य उत्पन्न होने में कौन कारण है। तो जो त्रिकाली द्रव्य है, सारे कार्य उसमें संपन्न होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते हैं। सम्यक दर्शन सभी जीवों को सम्यक दर्शन रूप परिणमित नहीं होते, जबकि श्रद्धा गुण भी है आत्मा में, और आत्मा तो त्रिकाली है ही। ऐसे ही सोना हमारा बिस्किट रूप में रखा हुआ है, अगर वो उपादान कारण है तो प्रति समय हार रूप परिणमित होते रहना चाहिए। तो इसीलिए उपादान को हमको विस्तार से समझना पड़ेगा। द्रव्य की त्रिकाल अवस्था को त्रिकाली उपादान कहा जाता है। अनादि निधन जो द्रव्य, जिसका कभी नाश नहीं हुआ, जो द्रव्य किसी ने बनाया नहीं, जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता है, उस द्रव्य को हम त्रिकाली उपादान कहते हैं। तो त्रिकाली उपादान जो है वो नियामक कारण नहीं है, क्योंकि नियामक कारण हो तो प्रति समय कार्य उत्पन्न होते रहना चाहिए। तो फिर हम और निकट गए
कैसे, जैसे मान लो सामने कोई निशाना है और हमने तीर से उस निशाने पे तीर छोड़ा और वो निशाने पे जाकर के लगा, तो निशाने पे लगना कार्य है। तो वो कार्य क्यों हुआ? क्योंकि वो छोड़ा था ना, हमने छोड़ा था उसके पहले, अगर नहीं छोड़ा होता तो नहीं लगता। तो इस अपेक्षा से अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को भी उपादान कारण कहा गया है। यानी पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में किया गया पुरुषार्थ कार्य को प्रकट करता है। वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती एक पर्याय भी हो सकती है और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती अनेक पर्याय भी हो सकती है। जैसे सिंह को 2 मुनिराजों का उपदेश मिला और बाद में वो तीर्थंकर महावीर बने। अगर हम तीर्थंकर महावीर रूप कार्य को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो 2 मुनिराजों का उपदेश मिला ना सिंह को, वहीं से उनका काम शुरू हो गया था तीर्थंकर बनने का। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में अगर सूक्ष्मता से देखते हैं तो एक पर्याय को भी हम शामिल करते हैं, और अगर धारावाही रूप से देखते तो बहुत सारी पर्यायों को शामिल करते हैं। हम कहते हैं कि अगर हमको गुरुदेव श्री नहीं मिले होते इस पंचम काल में तो हमको तत्व पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला होता। तो गुरुदेव श्री का उदय ही हमारा कारण है। हम लेते हैं कि नहीं लेते हैं इस प्रकार से, हालांकि वो निमित्त की अपेक्षा कथन है। उपादान हम उसमें ये देखें कि हमको उसमें रुचि लगी उनके कारण, रुचि तो अपना काम है। तो और सम्यक दर्शन किसी ने प्रकट किया है या भविष्य में करेगा, अगले भाव में करेगा, तो कार्य होने में तो अभी समय है। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों को भी उपादान कारण में शामिल किया गया है और नियामक कारणों में शामिल किया गया है। लेकिन जैन दर्शन का वस्तु स्वातंत्र कहता है द्रव्य स्वतंत्र है, गुण स्वतंत्र है और पर्याय भी क्या है? स्वतंत्र है। जिस समय जो पर्याय उत्पन्न होती है वह पर्याय उस समय अपनी स्वयं की उपादान कारण है। सम्यक दर्शन का उपादान कारण कौन है? तो सम्यक दर्शन पर्याय स्वयं ही उपादान है, क्योंकि स्वयं तत्समय वह सम्यक दर्शन रूप परिणमित हुई है। ये पढ़ा करके हमको क्या समझाना चाहते हैं? पहले निमित्त के पीछे भागते थे, जब निमित्त का स्वरूप समझ में आया तो उपादान के पीछे भागने लगे, उसका टेंशन लेने लगे, पता नहीं कब होगा कैसे होगा। अरे भाई, जैन तत्व ज्ञान सर्वज्ञ की वाणी टेंशन छुड़ाने के लिए है, और पढ़ के टेंशन करे तो कितनी तकलीफ है। कई लोग टेंशन में बोलते पड़ेंगे अब सम्यक दर्शन नहीं होता, सब तो करते हैं, कोई काम तो बाकी नहीं, सब तो किया और क्या बाकी, आप बता दो वो भी कर लेंगे, सम्यक दर्शन हो जाए उसके लिए। अरे भाई, सम्यक दर्शन नाम ही उसका है कि हमको कहीं कुछ करने का विकल्प ही ना रहे। परमय करने का विकल्प मिथ्यात्व है और पर्याय में फेर फार करने का विकल्प भी तो मिथ्यात्व ही है। सर्वज्ञ की अश्रद्धा है, क्रमबद्ध पर्याय की अश्रद्धा है। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय में तत्समय की योग्यता का स्वरूप यदि समझ में आ जाए तो जीव को तत्काल सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। करना है, कुछ ना कुछ करना है। इसीलिए उपादान का जब स्वरूप ख्याल में आता है तो जीव निश्चिंत हो जाता है कि भाई हमको कहीं कुछ करना धरना नहीं है, हम तो ज्ञाता दृष्टा द्रव्य हैं, बस जानने देखने का काम ही एक अपना काम है। वो ही करने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सब उसी से प्रकट हो जाएंगे, हमको अलग से कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। इसीलिए त्रिकाली उपादान, क्षणिक उपादान, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती उपादान और तत्समय की योग्यता, इनकी चर्चा की जाती है। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय एक भी हो सकती है, अनेक भी हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया। तत्समय की योग्यता तो एक पर्याय ही। देखो, मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि हुआ, औपसमिक सम्यक दर्शन हुआ। तो औपसमिक सम्यक दर्शन जिस समय में प्रकट हुआ उसके पूर्व वाली पर्याय क्या थी? सम्यक दर्शन थी कि मिथ्या दर्शन थी? मिथ्या दर्शन थी ना। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को हम अगर कर्ता मानेंगे तो मिथ्यात्व को सम्यक्त्व का कर्ता मानना पड़ेगा। आया ख्याल में? जैसे कमरे में अंधेरा था, बटन दबाया, उजाला हो गया, तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय अंधकार की उत्तर क्षणवर्ती पर्याय जो प्रकाश रूप है उसकी कर्ता हो जाएगी फिर। इसीलिए तत्समय की योग्यता को ही निश्चय से कार्य का उपादान कारण कहा गया है, और वो तत्समय की योग्यता
सहज है, उसमें कुछ करना नहीं, धरना नहीं। और देखो कितना अद्भुत बात है। जैसे गुरुदेव श्री से किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि आप हमको ये बताओ कि यदि सर्वज्ञ भगवान ने हमारे अनंत भव देखे हैं भविष्य में, तो क्या वास्तव में ही हमारे अनंत भव होंगे? हैं? प्रश्न ख्याल में आया? हैं? वो क्या जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा है सर्वज्ञ ने अनंत भाव देखे तो छुट्टी चाहिए, रजा चाहिए, अपने को बोल देते गुरुदेव श्री को कि हमारे तो अनंत भाव सर्वज्ञ ने देखे, इसलिए कल से हम तो आएंगे नहीं आपके स्वाध्याय में, है कुछ नहीं करेंगे, अनंत भाव बात देखेंगे, अपने आप तब हो जाएगा। लेकिन तत्वज्ञानी जो पुरुष होते हैं, आत्मानुभवी पुरुष होते हैं, उनको वस्तु स्वरूप इतना निर्मलता के साथ स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा कहा गया एक एक शब्द है काल की धरातल पे क्या बोलते हैं अमर अक्षर बन जाता है, टंकोत्कीर्ण हो जाता है। गुरुदेव श्री ने बोला, अरे भाई जिसको सर्वज्ञ की श्रद्धा होती है ना, उसके अनंत भव नहीं होते हैं। सर्वज्ञ की श्रद्धा है तो अकर्तापन हो गया, आकुलता मिट गई, कसाय मिट गई, तत्समय की योग्यता का स्वीकार हो गया, टेंशन खत्म। तो अनंत भव कैसे हो सकते हैं? सर्वज्ञता का स्वीकार करने वाले के अनंत भव नहीं होते हैं। इसलिए सर्वज्ञ भगवान ने देखे हैं तो अनंत भव होंगे, ये निरर्थक प्रलाप है। इसलिए उपादान कारण का भी ये जो स्वरूप है, ये वस्तु स्वातंत्र की उद्घोषणा करने वाला है। द्रव्य वस्तु स्वातंत्र में खाली द्रव्य नहीं आता है, गुण भी आता है और पर्याय भी आती। माथे बिल्कुल बोझा नहीं रखना है, माथे का बोझा उतर जाए ऐसी दवाई है। सर दर्द हो जाता है ना तो कौन सी दवाई लेनी पड़ती है? हेडेक की। ये असली दवाई है। ये दवाई लेने पे हेडेक नहीं रह सकता है। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। हेडेक क्यों होता है? मस्तिष्क बहुत सक्रिय हो जाता है और शरीर के जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां, वो बहुत एक्टिव हो जाती हैं, उनमें से स्राव होने लगते हैं। शरीर को जरूरत नहीं है जिन एंजाइम्स की, वो एंजाइम्स ब्लड में सर्कुलेट होने लगते हैं और उनका कंजम्पशन होता नहीं है। कुछ करना धरना तो है नहीं, बैठे बैठे टेंशन करना है। तो वो फिर रक्त प्रवाह को प्रवाहित करते हैं, प्रभावित करते हैं और सर दुखने लगता है, शरीर दुखने लगता है, तनाव हो जाता है, ठंडा पसीना आने लगता है। और ये उपादान निमित्त की चर्चा समझ करके तनाव किसका करें भाई? जो कार्य जिस समय में होने योग्य होगा है, हो सक्कदी वारे दुम इंदो वा तह जनिंदो वा, उसको वारे हो सक्कदी वारे दुम, उसको कौन टाल सकता है? जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि, जो कार्य जिस विधि से जिस समय में है होना है वह होता है, उसको कौन टालने में समर्थ है? इंद्र भी नहीं टाल सकता है। और असंख्यात इंद्र जिनेंद्र को नमस्कार करते हैं, वो जिनेंद्र भगवान भी कहते हैं हम भी नहीं टाल सकते हैं। टाला नहीं अनादिकाल से, वर्तमान में नहीं टालते हैं, भविष्य में भी कभी टालेंगे नहीं। तो टेंशन खत्म हो गया ना कि भाई अपने तो ज्ञाता दृष्टा द्रव्य है, ज्ञाता दृष्टा रहो। बहुत सुंदर चर्चा उपादान निमित्त की है। तो त्रिकाली उपादान के दो भेद करके समझा दी, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय। अब कोई ये प्रश्न उठाए कि तत्समय की योग्यता से जो कार्य होना होगा सो होगा, अब तो हम कुछ नहीं करते हैं, अब हम कुछ नहीं करेंगे। भाषा करने की रहती, भाषा नहीं छूटती है। भाषा तो कर्तापन सिखा रहे हैं, लेकिन अब हम कुछ नहीं करेंगे। अरे भाई कर ही नहीं सकता, अब करेंगे नहीं करेंगे ये प्रश्न ही नहीं रह जाता है। इसलिए जो जीव सहज साक्षी भाव से ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमित होते हैं, उनको किसी पदार्थ के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि रहती नहीं है, किसी पदार्थ में अपना परायापन रहता नहीं है, तो सहज हो जाते, निराकुल हो जाते, सुखी हो जाते हैं। अब आगे निमित्त की भी चर्चा करते हैं। निमित्त का बहुत टेंशन होता है जीव को, तनाव तो असली निमित्त का ही है। उपादान की चिंता तो किसी को नहीं, बोले है ना उपादान तो अपनी पेटी में पड़ा हुआ करोड़ रुपया है ना, उसका तरफ नहीं देखता है, दूसरे के पास जो है ना उस पर नजर रहती, ये कब आए मेरे पास है। अपने बैंक अकाउंट में कितना पड़ा है नहीं पता होगा, लेकिन कहाँ से कितना आए उसका हिसाब रहता है।
तो चलो उपादान का तो समझ में आया, निमित्त में तो कुछ करना पड़ेगा ना, देवशास्त्र गुरु की पूजा करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई, मंदिर बनाना पड़ेगा, मंदिर का निर्माण करना पड़ेगा, पूजा प्रक्षाल सब करना पड़ेगा। अरे भाई कुछ करता नहीं है, यही तो समझा रहे, सब सहज द्रव्य का परिणमन है। कुम्हार का योग उपयोग होता है निमित्त, तो घड़ा बन जाता है। और योग उपयोग निमित्त भी वो तत्समय की योग्यता रूप उसका जो उपादान है उससे होता है। मिट्टी का तत्समय की योग्यता रूप उपादान होता है, उससे घड़ा होता है। जीव कुछ भी करता धरता नहीं है। ये बात समझाने के लिए ये निमित्त उपादान की चर्चा है। उपादान की तो हमको भेद प्रभेद ख्याल में आ गए, अब निमित्त के भेद प्रभेद भी देख लेते हैं। हार्दी बेटा पढ़ोगे? जी हाँ, निमित्त का वर्गीकरण भी उदासीन और प्रेरक इन दो रूपों में किया जाता है। यद्यपि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल द्रव्य इच्छा शक्ति से रहित और निष्क्रिय होने से उदासीन निमित्त कहे जाते हैं, तथा जीव द्रव्य इच्छावान और क्रियावान होने से एवं पुद्गल द्रव्य क्रियावान होने से प्रेरक निमित्त कहे जाते हैं। तथापि कार्योत्पत्ति में सभी निमित्त धर्मास्तिकाय के सामने उदासीन ही है। आचार्य पुष्पदन स्वामी इष्टोपदेश में कहा है, हार्दिक पढ़ा रही है अभी पाठशाला, उनकी भी आवाज आ रही है। हाँ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ अब रहने दो, मैं छंद पढ़ता हूँ। नाग्यो विज्ञत्वमायाति, विज्ञो नाग्यत्वं रक्षति, निमित्त मात्रमन्यस्तु गतिर्धर्मास्तिकायवत्। धर्मास्तिकाय है, धर्मास्तिकाय चाहता है इसलिए जीव पुद्गल गमन करते हैं क्या? अधर्मास्तिकाय चाहता है इसलिए जीव पुद्गल रुकते हैं क्या? बोलते धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के चाहने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जैसे मछली पानी में गमन करती है तो पानी चाहता है ना गमन करे, इसीलिए मछली गमन करती है। तो बोलते नहीं, मछली अपनी योग्यता से गमन करती है, तो बिना पानी के गमन करके दिखाए। तो बोले बिना पानी के गमन नहीं करती है, पानी की इच्छा से भी गमन नहीं करती है, पानी के गमन कराने से भी गमन नहीं करती है, और पानी के बिना भी गमन नहीं करती है। इसको अगर सैद्धांतिक रूप से बोला जाए तो कोई भी द्रव्य निमित्त के कारण से परिणमित नहीं होता है, और कोई भी द्रव्य निमित्त के बिना भी परिणमित नहीं होता है। ये दोनों जैन दर्शन के अकाट्य सिद्धांत हैं। गुरुदेव श्री क्या कहते थे? जो निमित्त से कार्य को माने उसको क्या कहते हैं? मिथ्या दृष्टि कहते हैं। और जो ऐसा माने कि निमित्त होता ही नहीं है वो महामिथ्या दृष्टि। क्यों? ऐसा क्यों है भाई? अरे निमित्त के बिना जगत में कुछ भी नहीं होता है। निमित्त को भी अन्वय कारण कहा है, और तत्वार्थ सूत्र का सबसे प्रसिद्ध सूत्र, इसकी स्थापना करने वाला सूत्र है परस्परो ग्रहो जीवादीनाम। जीवादि 6 द्रव्य परस्पर निमित्त भूत हैं। अगर जीव लोकाकाश में है तो लोकाकाश अवगाहन में निमित्त है ना, लेकिन जीव की सत्ता आकाश के कारण नहीं है। जीव में द्रव्यत्व गुण है, प्रति समय परिणमित होता है, ये उसकी योग्यता है। लेकिन क्या काल द्रव्य का निमित्त नहीं है? तो काल द्रव्य का निमित्त भी अनिवार्य रूप से है। जीव स्वयं अपनी क्रियावती शक्ति से गमन आदि करता है, धर्मास्तिकाय उसको गमन नहीं कराता है। तो भी धर्मास्तिकाय की सत्ता होने से ही जीव गमनादि में समर्थ है, उसके निमित्त के बिना गमनादि नहीं हो सकते। यानी धर्मास्तिकाय गमन कराता नहीं है, लेकिन धर्मास्तिकाय क्या अभाव हो और गमन हो जाए ऐसा भी संभव नहीं है। तो इससे हमको बताना क्या चाहते हैं, इससे हमको क्या शिक्षा लेनी चाहिए? देखो एक बढ़िया श्लोक दिया है ना जो इष्टोपदेश का पूज्यपाद स्वामी का, न अज्ञो विज्ञत्वम आयाति। जो अज्ञ है
ये पत्थर का टुकड़ा है, हम कहें इसको समझा समझा के इसको जीव बना दो और उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करा दो, पत्थर है ना, पत्थर को, तो बोले नहीं नहीं हो सकता ऐसा। क्यों नहीं हो सकता? पत्थर जड़ है ना। जो विज्ञ है ना अज्ञो विज्ञम, जो मूर्ख है उस व्यक्ति को कुछ भी करो उसको ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। लोक दृष्टांत है। और जो ज्ञानी है उसको अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। अज्ञानी अज्ञानी है, अज्ञानी अज्ञ का मतलब है मूर्ख से है। अज्ञानी माने वो नहीं मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि होना, नहीं तो अपना पूरा का पूरा अभ्यासी निरर्थक हो जाएगा अगर मिथ्यात्व का भाव होकर सम्यक ना हो। ये लोक नीति है। जैसे गणित में किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता है, टीचर उसको क्या करे कि उसके 100 में से 100 अंक आ जाए, समझता ही नहीं है, समझने की उसमें पात्रता ही नहीं है, योग्यता ही नहीं, तो उसको नहीं बनाया जा सकता। और जो विज्ञ है, निपुण है, उसको बोले इसको मूर्ख बना दो, तो वो भी नहीं हो सकता है। लेकिन अज्ञ विज्ञ रूप परिणमित होता है या विज्ञ अज्ञ रूप परिणमित होता है तो वो स्वयं की योग्यता से होता है, दूसरा कोई भी उसको वैसा कराने में समर्थ नहीं है। दृष्टांत किसका दिया? धर्मास्तिकाय का दिया। अज्ञ को विज्ञ बनना है तो स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कितना लाख रुपए वाला टीचर लेकर के आए कि मूर्ख पंडित बन जाए? कितना स्मार्ट क्लास होना चाहिए, कितना रेपुटेशन वाला स्कूल होना चाहिए कि मूर्ख विद्वान बन जाए? भाई मूर्ख को विद्वान बनना है तो स्वयं ही बनना पड़ेगा उसको पुरुषार्थ करके, बाहर का कोई भी द्रव्य उसको नहीं बना सकता। यदि ऐसा होता तो भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्रियों के बच्चे ही सबसे दुनिया के होशियार व्यक्ति बनते, क्योंकि उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। लेकिन लोक में ऐसा देखा जाता है, दरिद्र का बालक भी अपनी निपुणता से और अपनी स्वयं की योग्यता से वो बिना बाहरी मदद के भी वो आगे बढ़ता है। इसका मतलब उपादानगत योग्यता ही मूल है। तो इसलिए निमित्त तो निमित्त है। अब कोई ऐसा कहे तो बिना शिक्षक के, बिना गुरु के, बिना किसी स्कूल के, बिना किसी बाहरी देशना के काम हो जाना चाहिए, तो उसके बिना भी नहीं होता है। निमित्त का निषेध नहीं है, लेकिन निमित्त कार्य रूप परिणमित नहीं होता है, निमित्त तो निमित्त ही रहता है। अज्ञ को उपदेश आदि निमित्तों द्वारा विज्ञ नहीं बनाया जा सकता और न ही विज्ञ को अज्ञ ही कह सकते हैं, क्योंकि पर पदार्थ तो निमित्त मात्र है। जैसे स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को धर्मास्तिकाय होता है। ये लोक से भी ये बात सिद्ध है। इसकी संस्कृत टीका को भी यहाँ शामिल किया गया है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि यूं तो बाह्य निमित्तों का निराकरण ही हो जाएगा। निराकरण हो जाएगा माने निषेध हो जाएगा। इसका उत्तर दिया, अन्य जो गुरु आदि तथा शत्रु आदि हैं वे प्रकृत कार्य के उत्पादन में तथा विध्वंसन में सिर्फ निमित्त मात्र हैं। वस्तुतः किसी कार्य के होने व बिगड़ने में उसकी योग्यता ही साक्षात साधक होती है। उसकी माने किसकी? उस द्रव्य की, स्वयं की। जैसे कोई बच्चा 100 में से 100 मार्क्स लेके आया और शिक्षक के पास गया और बोला कि आपने पढ़ा है इसलिए 100 में से 100 आए, इसलिए मैं 100% क्रेडिट आपको देता हूँ, टीचर को देता हूँ। तो अगर ये ऐसा नियम बना दिया जाए तो उसी कक्षा का कोई विद्यार्थी ऐसा भी है जिसको गोल बट्टे सन्नाटा आया है, 0 मार्क्स आया है, वो जाके शिक्षक को क्या कहेगा? ये जो 0 आया है सो आपकी कृपा से आया है, 0 भी आपका 100 भी आपका। तो शिक्षक क्या कहता है कि नहीं भाई, 100 नंबर आए हैं, उसको भी कहता है कि ये तुम्हारी योग्यता से आए बेटा, मैंने पढ़ाया तो सबको एक जैसा था, सबको एक जैसा पढ़ाया था, तुम्हारे अंदर पात्रता थी, योग्यता थी, उपादान था, तो तुम्हारे अंक आए हैं। लेकिन हाँ, जो अच्छा शिक्षक होगा, देखो इसको बोलते हैं लघुता प्रदर्शन। लघुता प्रदर्शन, जिसका 0 आया है, हो सकता है शिक्षक ये कहे कि हाँ बेटा अगले साल मेहनत मैं करूंगा तुम्हारे साथ, मेरे पढ़ाने में कोई कमी रह गई होगी इसीलिए तुम्हारा 0 आया है। अच्छा शिक्षक हो सकता है इस भाषा में बात करे, लेकिन वो भी ये जानता है कि ये बालक के अंदर वो योग्यता नहीं है। लोक में ये प्रसिद्ध है, प्रचलित है। इसलिए कोई निमित्त उपादान का सिद्धांत, कोई अजायब घर है, कोई
कहीं दुनिया से, कोई तीसरी दुनिया से आई हुई वस्तु ऐसी नहीं, सारी दुनिया निमित्त उपादान के सिद्धांत पर ही चलती है, नहीं तो हर क्षण झगड़ा हो जाएगा, हर समय फसाद रहेगा, तुम हर काम का दूसरे को कारण सिद्ध किया जाएगा। और जहां पर जो समझदार व्यक्ति है वो ये कहेगा कि साहब ये जो मेरा कार्य हुआ है ये मेरे कारण हुआ है, इसका मैं ऑनर्स लेता हूँ, मैं इसमें सुधार करूंगा। और जहाँ अच्छा कार्य होता है वो ये समझता है कि ये स्वयं की योग्यता से हुआ है, लेकिन लघुता प्रदर्शन के लिए निमित्त का गुणगान और बखान करेगा। ये लोक नीति है, इससे सारे कार्य संपन्न होते हैं। आगे देखते हैं, चारण रिद्धिधारी मुनियों का उपदेश पाकर तो भगवान महावीर के जीव ने अपनी पूर्व शेर की पर्याय में आत्महित किया था। उसका ही परिणाम है कि वह जीव आगे जाकर भगवान महावीर बना। आपका उपदेश निमित्त, आप उपदेश रूप निमित्त का निषेध क्यों करते है ना? अपन जो उपादान निमित्त की बात कर रहे थे, तो यहाँ निमित्त का निषेध किया जा रहा है, ऐसा शिष्य को समझ में आ रहा है, लेकिन वो बात सत्य नहीं है। निमित्त का निषेध नहीं है, लेकिन निमित्त से कार्य हुआ कहाँ मानो। तो एक अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन सामान्य रूप से बोल दे रहा हूं, क्योंकि चैप्टर तो अपना आज पूरा नहीं हो पाएगा, 10 लक्षण के बाद ही आगे की चर्चा होगी। लेकिन आगे के पैराग्राफ में जो ऊपर प्रश्न उठाया गया है, दो मुनियों के उपदेश को क्रेडिट न देने पर जो आपत्ति दर्ज कराई गई है, उसके प्रतिपक्ष में एक तर्क दिया गया है कि यदि पूर्व शेर की पर्याय में चारण रिद्धिधारी मुनियों के उपदेश से ही अगर भगवान महावीर भगवान बने हैं, तो फिर मारीची की पर्याय में जो तीर्थंकर देव स्वयं साक्षात विद्यमान थे, तो चारण रिद्धिधारी मुनि समर्थ निमित्त हैं या फिर साक्षात तीर्थंकर केवल ज्ञानी अनंत परमात्मा बड़े निमित्त हैं? अगर हम निमित्त का भी वजन तौलें तो किसका वजन ज्यादा है? सब ये भावना भाते हैं कि भाई अपने गांव का पंडित है, अब इससे काम चला रहे हैं, चला लेते हैं, लेकिन हमारी भावना तो ये है कि तीर्थंकर का समोसरण मिले, वहां उपदेश मिले तो फटाफट काम हो जाएगा। है, इसको बोलते हैं निमित्त के संबंध में भूल। अरे ये जिनेंद्र भगवान का ही उपदेश है। आप समोसरण में जो बात सुनोगे वही बात आचार्य कुंद आदि ने शास्त्रों में लिखी है, कोई अलग बात नहीं लिखी है। पंचम काल में जिस क्वालिटी का सम्यक दर्शन होता है ना, वो क्वालिटी का सम्यक दर्शन ही चौथे काल में होता है। वही क्वालिटी का सम्यक दर्शन विदेह क्षेत्र में होता है, वही क्वालिटी का सम्यक दर्शन सभी जगह होता है। ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर की सभा में बैठ करके डिफरेंट टाइप का सम्यक दर्शन होगा, पंचम काल में डिफरेंट टाइप का सम्यक दर्शन होगा। अगर डिफरेंट टाइप का कार्य हो रहा है तो इसका मतलब उपादान डिफरेंट है। यहाँ निमित्त के डिफरेंस से कार्य पे कोई अंतर आता नहीं है। उपादान तो पंचम काल में भी वैसा ही है, चौथे काल में भी वैसा ही है। उपादान तैयार हो तो चारण रिद्धिधारी मुनियों के उपदेश से भी सम्यक दर्शन जीव प्रकट करता है। उपादान तत्समय की योग्यता रूप उपादान नहीं हो तो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा ऋषभदेव भी मिल जाए तो भी कार्य नहीं होता है। तो इसलिए निमित्त की पराधीनता की भी आवश्यकता नहीं है। अभी समय हो गया, बहुत रोचक शानदार चर्चा है। अगले जब भी होगी कक्षा तब अपन चर्चा करेंगे। अगले शुक्रवार को तो क्लास नहीं होगी। हाँ बोलिए बहन, कुछ कहना? हाँ, એટલે આ પાઠ બી પૂછાશે એક્ઝામ માં કે પહેલા ત્રણ જ? આ પાઠ નહીં, ના એટલે પહેલા ત્રણ તૈયાર કરીએ છીએ, આ પછી हाँ जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, सिके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। बोलो द्वासांग जिनवाणी माता की जय।